Hey guys, in today's lecture we'll talk about two important parliamentary devices, HalfanHour Discussion and short duration discussion, because इन devices के application, objective एंड यूटिलिटी को लेकर स्टूडेंट्स में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। दोनों डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, इन्हें कब, कहां और क्यों यूज किया जाता है, वील अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट इन दिस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद हाफ एन आवर डिस्कशन फर्स्ट। गाइज, इन प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टूड कि एमपीज को मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है और इस अधिकार को वो क्वेश्चन आवर के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन आवर में वी टॉक्ड अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। बट सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आवर में पूछे गए किसी सवाल का मिनिस्टर्स ने जवाब दिया एंड द एमपीज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ आंसर दैट वाज गिवन, दे फाउंड इट इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फैक्टरी, देन दे कैन आस्क फॉर मोर डिटेल्स और दे कैन आस्क फॉर फर्दर क्लैरिटी ऑफ फैक्ट्स ऑन सच आंसर्स। सो क्वेश्चन आवर के दौरान दिए गए आंसर्स पे फर्दर क्लैरिटी ऑब्टेन करने के लिए पार्लियामेंट में एक एडिशनल डिवाइस यूज किया जाता है which is called half an hour discussion। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन से आधा घंटे का टाइम फर्दर अलॉट किया जाता है उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। द मिनिस्टर्स विल हैव टू प्रोवाइड द एडिशनल क्लैरिफिकेशन फॉर दैट क्वेश्चन। हाफ एन आवर डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। हाफ एन आवर डिस्कशन वीक में 3 बार रखा जा सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक डेज अलॉटेड हैं, MWF, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जस्ट रिमेंबर अ फैक्ट हियर दैट बजट सेशन के दौरान हाफ एन आवर डिस्कशंस को एंटरटेन नहीं किया जाता है बिकॉज द हाउस हैज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू कंसिडर एंड टू लुक इनटू। हाफ एन आवर डिस्कशंस को कैसे रेज किया जा सकता है? क्या इनके लिए किसी एडवांस नोटिस की जरूरत होती है? द आंसर इज यस। एक प्रायर नोटिस चाहिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि मिनिस्टर के द्वारा दिए गए आंसर में कौन सी प्रॉब्लम्स एमपी को नजर आई। उन प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए जा सकते हैं इफ अवेलेबल। एंड ये नोटिस मिनिस्टर के आंसर दिए जाने के विद इन 3 days ही सबमिट किया जा सकता है। सपोज किसी क्वेश्चन को मिनिस्टर ने आज एड्रेस किया है, विद इन नेक्स्ट 3 days आप इसके अगेंस्ट हाफ एन आवर डिस्कशन का नोटिस सबमिट कर सकते हैं और जिस दिन आप नोटिस सबमिट करेंगे उसके अगले 3 दिन में 3 days के अंदर आपको 30 मिनट्स का स्लॉट दिया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट्स हाउस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं एंड द कंसर्न्ड मिनिस्टर विल एड्रेस दोज डाउट्स। अगर ऑपोजिशन एमपीज का क्वेश्चन अर्जेंट है एंड वैलिड है देन नोटिस पीरियड रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ किया जा सकता है by the presiding officer, but obviously उसके लिए जो concerned minister है उसकी consent की जरूरत होगी। हाफ एन आवर डिस्कशन में मांगे गए फर्दर क्लैरिफिकेशन को मिनिस्टर्स ओरली या रिटन एज पर देयर कन्वीनियंस एड्रेस कर सकते हैं। Now let's talk about short duration discussion। इस डिवाइस को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स या सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। इस डिवाइस के थ्रू एमपीज किसी भी अर्जेंट पब्लिक मैटर पर एक डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। Now you may be wondering कि अर्जेंट पब्लिक मैटर को डिस्कस करने के लिए तो और टूल्स अवेलेबल हैं, then why short duration discussion? Now the thing is कि जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए नोटिस देते हैं तो उस नोटिस के लिए आइडियल टाइम लिमिट 7 days की होती है। इट मींस कि आपको अगर कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाना है तो आप उसके लिए 7 दिन पहले सेक्रेटरी जनरल को नोटिस दे सकते हैं। बट रियलिटी में ये 7 दिन का नोटिस नॉर्मली नहीं मांगा जाता है। There have been cases जहां पर अगर आप डिस्कशन से 15 मिनट पहले भी अगर नोटिस देंगे and it is of vital importance, then presiding officer may allow you to present your opinion. So short duration discussion MPs को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि नोटिस पीरियड की लेंथी प्रोटोकॉल को स्किप करके वो अपने मैटर को हाउस के सामने रख सकते हैं। बट इससे रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं जिनको ऑब्जर्व करना जरूरी है। पहला रूल, अगर आप 15 मिनट पहले भी नोटिस दे रहे हैं तो उसके साथ आपको एक एक्सप्लेनेटरी नोट जरूर देना होगा टू हेल्प द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेक द डिसीजन वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। इस नोटिस में आपको कम से कम 2 और मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। उनके सिग्नेचर जब तक नहीं होंगे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है देन हाउस में टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको एक डेट अलॉट कर दी जाती है। समटाइम्स इट कुड बी नेक्स्ट डे, समटाइम्स इट कुड बी नेक्स्ट वीक।
इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर कंटेंट इज, और जो फिक्स्ड डेट होती है उस पर मैटर को फर्दर डिस्कस किया जाता है। टोटल टाइम अलॉटेड फॉर डिस्कशन इज 2.5 आवर्स। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन से जुड़ी हुई दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, इसके लिए किसी फॉर्मल मोशन की जरूरत नहीं है, इसे आप बिना मोशन के मूव कर सकते हैं। मोशन नहीं होगा तो वोटिंग नहीं होगी। इस पार्लियामेंट्री डिवाइस के थ्रू एमपीज बेसिकली दो चीज करने की कोशिश करते हैं, या तो वो मिनिस्टर्स से कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका उन्हें जवाब चाहिए, या फिर वो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट अपने व्यूज रखना चाहते हैं। सो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और सिर्फ अपने व्यूज भी रखे जा सकते हैं। एंड दैट इज वाई मिनिस्टर्स शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में उठाए गए इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बाउंड नहीं होते हैं। सो इन लास्ट यू कैन से दैट शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एमपीज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बट इट प्रोवाइड्स नो guarantee whether their views will be heard or not. I hope you found this video useful. That's all for this video. If you have any questions or concerns, please feel free to use the comment section. Thank you.